सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत समय बाद कैमरे के सामने आ रहा हूँ, आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ, है ना। तो बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे और बहुत से बच्चों के डाउट भी था कि सर क्या यूपी ट्रिपल एससी पैट में अच्छा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है क्या। अच्छा मार्क्स मतलब क्या है। बहुत पैट का एग्जाम तो मेरे ख्याल से इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा हुआ है। 2 दिन एग्जाम होना है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है, 17-18 अक्टूबर को आई थिंक 2 दिन आपका एग्जाम है। इट मीन्स ये है कि कंपटीशन का लेवल बढ़िया है। और थोड़ा सा जैसे इस बार कट ऑफ जो 2021 वाला हुआ था जनरल की, मेरे ख्याल से 62-63 नंबर गई थी। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने फिक्स तो किया नहीं कि 60% के ऊपर 60 नंबर के ऊपर 90 परसेंटाइल के ऊपर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने फिक्स किया नहीं। परसेंटाइल मतलब क्या, टॉपर्स लिए, लोवेस्ट लिए, बीच में देख लेते हो, टॉप 10%, सॉरी टॉप 10 परसेंटाइल ही 90% ऊपर वालों को देखा जाए तो मैक्सिमम अपने फॉर्म्स में फायदा मिलेगा। कुल मिला जुला के बात यह है। तो कितना नंबर लाया जाए और क्या 85+ स्कोर किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल कि पेट के एग्जाम में ये पॉसिबल है, या 80+ किया जा सकता है, नॉट 85, अगर नहीं तो क्या 80+। एंड इवन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम में 70-75+ भी आप देखो, हालांकि अभी एग्जाम तो हुआ नहीं है तो पेपर्स का आइडिया नहीं है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की औकात पता है कि ये कितना तक जा सकता है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी शायद लेंदी हो जाए और मैं प्यार से समझाऊंगा, तो आप चाहे तो 0.25 पे अपनी स्पीड करके देख सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन इसकी गारंटी है जो समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगर इस स्टेट, अच्छा पहली बात तो अथा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं समुद्र पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा कि सब कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो तुम्हारा हो जाएगा, ये पढ़ लो तो 100 में 100 नहीं आ जाएगा। नहीं, उतना नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ। कुछ चीजें तो बोल दूंगा कि छोड़ दो, ठीक, मत आओ। अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया तुम्हारे मन का तुमको पता है उसका आंसर आता है, तुम्हारा तो नहीं आता तो छोड़ देना। चीजें हैं, आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, ठीक है। और अगर इट मीन समझो कि एग्जाम में अगर आप 70-75 75+ आप ला रहे हो, 70-75+ आप ला रहे हो, 80+ तो एक्सीलेंट में हो, 80+ आप एक्सीलेंट में हो, और 70-75+ भी ला रहे हो, 75+ भी ला रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप टॉपर्स में रहोगे, आप 90 परसेंटाइल के ऊपर जाओगे, इतना मान के चलना, ठीक है। 88 87 90 के ऊपर आप जाओगे, तो ये आप श्योर मान के चलना। कैसे आ सकता है सर। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि हम किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक हम हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन लेंगे, और हिस्ट्री में हमारे क्या क्या टॉपिक रहेंगे, हम पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, और पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। इट मीन्स इन्होंने लिमिटेड अपने आप को एक सीमा बांध दिया है। चाहे तो वो लिख सकता था कि हम जीएस से 50 क्वेश्चन पूछेंगे, बात खत्म, अब तुम पढ़ते रहो, कर सकता था, लेकिन उसने आपको एक सहूलियत दे दी है। और समझो जैसे हम आते हैं, अभी ये मार्क्स और क्वेश्चन वाली बात भूल जाना, ठीक है, या चलो लेके चलते हैं साथ में, ठीक। और बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि क्या ये आ सकता है। अब जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के उन्होंने 2 भाग में बांटा हुआ है कि एक जो पहले वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, राजपूत सल्तनत, मुगल, ठीक, मराठा, ब्रिटिश रूल, फर्स्ट वॉर, अपना इंडिपेंडेंस 1857 वाला, और सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। 13 टॉपिक ये और 5 टॉपिक ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के, कुल मिला जुला के 5 और 5 10 नंबर का इन्होंने हिस्ट्री दिया हुआ है। 10 मार्क्स के इन्होंने टोटल हिस्ट्री दिए हुए हैं, ठीक। 3 4 3 7, मैं क्या कि मिनिमम 7 से 10 आप इजिली ला सकते हो, 7 से 10। सर कैसे, पहले तो सेलेक्टिव करो। आप यूपी ट्रिपल एस का पेपर उठा के देखो सर, एक्चुअली वो कहां से पूछते हैं। अभी लेखपाल का पेपर हुआ, बहुत से पेपर हुए, ठीक है। आप क्वेश्चन को एनालिसिस करो, और यूपी ट्रिपल एस की औकात जानो कि बहुत टफ नहीं पूछते, सब ये एकदम फैक्चुअल पूछते हैं। अगर तुमको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सीधी सीधी बात है, समझ रहे हो।
कि तुमको लगेगा कि यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मुझे आता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है इतना आसान तो नहीं है, कोई इतना आसान बच्चे पढ़ते नहीं। और फैक्ट ये है कि यूट्यूब पे इतना हार्ड पढ़ाया जा रहा है ना, इतना टैलेंट दिखाया जा रहा है, उसमें से आना ही नहीं है। मैं हार्ड पढ़ाना और या हार्ड पढ़ने के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन कर ये करता हूं कि आप वो पढ़ाओ जो एक्चुअल एग्जाम में आना है। इतना पढ़ने का समय नहीं है सर, वो पढ़ाओ जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि सर पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, पानीपत में कितने सैनिक लड़ने आए थे, उन सैनिकों के पप्पा का नाम क्या था, ये मेरे से जानने का मतलब नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझो कि मुझे एकदम डीप नॉलेज नहीं चाहिए। अगर मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस दे रहा हूँ या एमपीपीसीएस दे रहा हूँ तो समझ में आता है कि नहीं, जानना जरूरी है। ठीक है, कि औरंगजेब कौन से रंग की धोती पहनते थे, समझ में आता है सर, यूपीएससी दे रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं है, तो इतना डीप ना पढ़ाओ, ये बताओ कि क्या एग्जाम में आना, उसको रट मारो। अब जैसे अगर आप पेपर उठा के देखोगे, अब इन्होंने साफ साफ दे दिया कि सर इस वाले पार्ट से, इस 13 टॉपिक से हम 5 क्वेश्चन देंगे, हम 5 क्वेश्चन देंगे। अब देखो कि सर इस टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम किस टॉपिक से पूछता है, सर वो इंडस सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछता ही पूछता है। श्योर एंड शॉर्ट एक क्वेश्चन है, हड़प्पन और वैदिक से पूछेगा ही पूछेगा एक क्वेश्चन। बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें भी वो एक चीज पूछता है, या तो सर वो जो मीटिंग होती है ना, मीटिंग वाली सीन की पहली मीटिंग कब हुई थी, सारी मीटिंग कब हुई थी, या इनके पहले, जैसे जैनिज्म के पहले गुरु कौन थे, अंतिम कौन थे, बुद्धिज्म में बुद्ध का जन्म कब हुआ, उन्होंने कहा कब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, कहा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ये क्वेश्चन आते हैं एकदम फैक्चुअल। वो सीधे डेट पूछते हैं, ये बता दो बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। अब तुमको पता है तो पता है, कर लो नहीं। और ये क्वेश्चन आदि बाकी क्वेश्चन आते हैं, जो सही ट्रिपल एससी को और यूपी को जान रहा होगा, जान रहा होगा कि सर आप सही बता रहे हो कि एक्चुअली ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हम नहीं कर पाते क्योंकि इतने साल पढ़े नहीं होते, हमें हार्ड हार्ड पढ़ाया जाता है और वो पेपर में नहीं आता, इसलिए कट ऑफ जाती है लोग। अगर तुम पिछले साल पेपर उठा के देखो, पिछले पेपर हार्ड नहीं था, पेपर बहुत आसान था, सत्य यही है। कट ऑफ क्यों 60 अगर देखा जाए 60-62 गई तो बहुत ज्यादा तो नहीं गई है, बहुत ज्यादा तो नहीं गई कि उन्होंने मैक्सिमम बच्चा लेना था, अगर करना होता तो वो बढ़ा सकते थे। ठीक है, और क्योंकि बच्चा आसान आसान पढ़ के गया था, और सॉरी हार्ड हार्ड पढ़ गया था, इतना आसान आसान आया था कि कट ऑफ लो चली गई, ये चीज थी। अगर तुम अब पेपर उठा के देखो कि यार इनको कोई पेपर आ जाए, कोई पेपर नहीं है ये। ठीक, अब जैसे इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब एक वो सल्तनत एरा से पूछेगा ही पूछेगा, एक वो मुगल एरा से पूछेगा पूछेगा, और इन दो टॉपिक से पूछेगा ही पूछेगा। सर मेरे 5 क्वेश्चन तो हो गए, बाकी रिमेनिंग टॉपिक को आप देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ो, बाकी को एक दो बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर लो, पढ़ डालो। कहां से सर, प्रीवियस ईयर से पढ़ लो। हालांकि मैं पीडीएफ ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन पे सबकी प्रोवाइड कर रहा हूं, टॉपिक वाइज एक एक चीज, चाहो तो वहां से पढ़ लो, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बिंदास आराम से पढ़ो, सारे एमसीक्यू फॉर्म में रट डालो, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रट डालो, एक एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चीज है सर। अगर अच्छा, मैं मार्क्स की बात बाद में करूंगा, वही चीज। अब जैसे ये वाला 5 क्वेश्चन है, अब इस 5 टॉपिक पता है सबसे एक क्वेश्चन आना है, सबसे के, क्योंकि ये पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आना ही आना क्वेश्चन है, तो सर पांचों इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री ही आपका 10 नंबर का है, आप ये देखो 10 नंबर की हिस्ट्री, इट मीन हिस्ट्री मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है मेरे लिए हिस्ट्री। इट मीन सर मेरे को हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होगा, मुद्दे की बात है। तो अब लिखते जाओ कि सर हिस्ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लिख ली, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स की बात अभी देखेंगे, उसके बाद तुमको जुगाड़ बताता हूं अभी कि कैसे मार्क्स स्कोर करना। सर अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी बहुत देखा जाए तो बहुत बच्चों का अच्छा नहीं होता, कुछ बच्चों का अच्छा होता है, कुछ बच्चों अच्छा, बहुत से अच्छों का नहीं होता, बहुत से लोगों का अच्छा नहीं होता, कुछ का अच्छा होता है ज्योग्राफी।
इसलिए मैं इसका मार्क्स 3 रखा हूं कि भाई जो तेज बहुत भी पढ़ा लिखा होगा हो सकता है वो भी 3 ला पाए क्योंकि फैक्चुअल आना है, और जो कम पढ़ा लिखा होगा जो सिर्फ अगर मैं जैसे बता रहा हूँ कर ले तो भी उसका 3 नंबर तो आ ही जाएगा। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर उसका एक क्लाइमेट से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, एक रिवर से क्वेश्चन आना ही आना है, और एक क्वेश्चन कहां से आना है सर, फॉरेस्ट से या मिनरल रिसोर्स से। इन 3 में से आपके एक एक क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर उठाकर देख लो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछेगा। अब सर इसमें भी क्या क्या, इसमें रिवर्स में क्या क्या आता है सर, मैक्सिमम आते हैं मैच दी फॉलोइंग। कौन से रिवर कहां से बहती है, कहां से, कावेरी का उद्गम कहां है, ठीक है, गंगा का उद्गम कहां है, गंगा कहां पे जाके गिरती है, इलाहाबाद में कौन सी वो अपनी रिवर मिलती हैं, ठीक है, ये सब कुछ एकदम फैक्चुअल डेटा है। तो ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा रिवर से, डन है, श्योर। तो सर मैं रिवर को अच्छे से पढ़ूंगा, फॉरेस्ट से क्वेश्चन आना ही आना है कि सर ये जंगल कहाँ पे पाया जाता है, ठीक, ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, मिनरल रिसोर्स से सबसे ज्यादा आना ही आना है, ठीक। अच्छा इस चीज में भी देख लो कि मिनरल रिसोर्स में आप एक बार यूपी वाला अच्छा देख लेना थोड़ा सा, यूपी से भी क्वेश्चन आते हैं, आएंगे ही आएंगे, क्लाइमेट से क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये तो 3 अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप अदर टॉपिक्स पे कूदो। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको माउंटेन्स। उसके बाद मैं सर जाऊंगा माउंटेन्स पे, माउंटेन्स के बाद पे कहां जाऊंगा, माउंटेन्स के बाद मैं जाऊंगा टाइम जोन, फिर मैं जाऊंगा इस, उसके बाद बाकी मैं छोड़ दूंगा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, छोड़ दो। और अभी तो मैं पूरा टॉपिक ही उड़ाने वाला हूं, अभी देखते जाओ, छोड़ दो। सर सेलेक्टेड पढ़ना है, और 3 नंबर आराम से इसमें से फंसेंगे। लेकिन इसकी बात यह है ना कि जब मैं रिवर पढ़ूंगा तो रिवर पढ़ूंगा, एक एक क्वेश्चन में देखूंगा, मतलब रट मारूंगा कि मुझे पता है कि गंगा कहां पे जाके गिरेगी, ये नदी कहां पे, ताप्ती कहां पे जाके मिलेगी, ताप्ती की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ठीक है, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी क्या, ये सब कुछ आप लोग स्टूडेंट आप तो अच्छे से जान रहे होंगे। जो मैंने एनालिसिस किया मैं वो आपको क्लियर के लिए बता रहा हूँ कि कहां कहां से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कि ज्योग्राफी में अगर आप 3 नंबर स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, ठीक। 5 कर लिए तब तो भाई तुम लाजवाब में हो, 3 बढ़िया, 2 से 3 बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। सर आओ इंडियन इकोनॉमी, 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से किए जा सकते हैं आराम से। कैसे सर, एक क्वेश्चन वो तो मेरे से प्लानिंग कमीशन का पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आज तक पूछता है, श्योर है, पूछेगा ही पूछेगा, कुछ होगी मोहब्बत इन लोग को उससे, तो पूछेगा ही पूछेगा। कौन सा प्लानिंग कमीशन किस वर्ष आया, ठीक है। अब जैसे इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस्ट्रियल अपना जो भी अपना रिवॉल्यूशन किस प्लानिंग में आया था, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला किस में आया था, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस में अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला सीन हो गया। अभी पता है सर ग्रीन रिवॉल्यूशन किस प्लानिंग कमीशन में आया था, तो सर ये रिवॉल्यूशन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हरित क्रांति, इसके जनक कौन थे, फादर भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, इट मीन सर रिवॉल्यूशन वाला चीज तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन और प्लानिंग कमीशन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला कब हुआ था, अंतिम कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते, कितने मेंबर, वो सब कुछ प्लानिंग कमीशन। तो सर ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आता है बैंकिंग नेशनलाइजेशन, सर किस वर्ष बैंकिंग नेशनलाइजेशन हुआ था, पहली बार कितने बैंकिंग का हुआ था, कितने बैंक्स का हुआ था, अभी कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं इंडिया में, ये पूछा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बैंक की संख्या कम हो रही है, ये आपके करंट में ऐड हो सकता है, भले इकोनॉमी में रखूंगा करंट में ऐड हो, क्योंकि अभी बैंक की संख्या सब मर्ज हो रही है तो कम हो रही है। अभी कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं अपने पास, तो ये आ सकते हैं। तो सर इट मीन कि ये 3 टॉपिक और ये टॉपिक, तो सर अपने 3 क्वेश्चन तो बन गए यहां से, श्योर। अब आओ सर, फार्म्स रिफॉर्म्स, जीएसटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें से ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इसके देख लेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कहां कहां से पूछ रहे हैं। जीएसटी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अब जीएसटी में बहुत नहीं पढ़ना है, किस वर्ष आया था, किस प्रोडक्ट पे भी कितना लगता है, सिंपल सी बात। अभी जीएसटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी वो देख लो, जीएसटी में अभी करंट में कुछ चेंजेस हुए हैं सर। और एक चीज और समझो, करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स में
और खासकर सब में ही जैसे अक्टूबर में एग्जाम है, तो सितंबर अगस्त ये जो लास्ट के 2-3 महीने होते हैं ना, ये यूपी ट्रिपल एस सी को मोहब्बत है। करंट हम पूछ लो, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, रिसेंट ही उठाओ, पूछ डालो, तो यहां से उठा लेंगे वो। ये आपको क्वेश्चन प्रीवियस से कर लेना है। और जीएसटी के एमसीक्यू क्वेश्चन बथेरे पड़े हुए हैं, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कर भी चुका हूं। सब सारे पीडीएफ आपको इकट्ठे टॉपिक वाइज एप्लीकेशन पे मिल जाए, चाहो तो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक, अब आते हैं सर क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें से 4 से 5, जो कि मेरे को लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो सबसे इजी टॉपिक है वो यही है, क्योंकि इनके एक्सपेक्टेड रहते हैं कि ये पॉलिटिकल से कहां से पूछेंगे, एक्सपेक्टेड है इनका। श्योर है कि सर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। और खासकर अपना राइट ऑफ 14 से लेके 52 तक देख लोगे तो इसमें शायद एक क्वेश्चन फंसा, नहीं तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें से आप क्वेश्चन आर्टिकल ही पूछते ही हैं, श्योर है। नहीं तो कभी शेड्यूल पूछ लिए, शेड्यूल जो है किसमें से ये किस शेड्यूल में पाया जाता है, ठीक, किस शेड्यूल में है वो देख लो, वो तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम से, एक क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर से। डीपीएसपी जान ही रहे हो, जो मैं आर्टिकल वाला सीन बताया, 32 से लेके आई थिंक 34 से लेके 52 तक है, या 32 से लेके 52 तक है, ठीक, उसमें से तो सर 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से फंस गए। एक क्वेश्चन तुम्हारा पंचायती राज से बनता है, क्योंकि लोकल बॉडीज है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो सर ये 5 टॉपिक तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी पॉलिटिक्स में मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, बहुत हार्ड पढ़ाया जा रहा है, नहीं, मत पढ़ना। या तो जितना मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं पीडीएफ उसको रट मारना, नहीं, एक पूरा मैंने एक पता है एकदम एक एक प्यार प्यार मोहब्बत से कलेक्शन करके दिया। मैं आने में थोड़ा देर कर दिया हूं बताने में आप लोग को, क्योंकि ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी की चलोगे ना तो 1 महीना बहुत है करने में, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉलिटी के लिए सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की ओनली, यूपी ट्रिपल एससी ने जितने एग्जाम लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसमें भी पता है इन्होंने बहुत सी प्रीवियस ईयर कलेक्ट नहीं किए हुए हैं, जो उनके बुक्स आते हैं, बहुत से बुक्स आते हैं, ये सब मैंने कलेक्ट करके आपको दिए हुए, सिर्फ प्रीवियस ईयर रट डाल, एक एक क्वेश्चन फंसेगा पॉलिटी का। मैं पॉलिटी में तो पता है 5 में 5 स्कोर किया सकता है, क्योंकि बहुत इजी आती है और फैक्चुअल आता है, इसमें तुम छांट नहीं सकते, एकदम डेटा डेटा पूछते हैं, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, एकदम सीधी सीधी बात। अब मैं ये बात कह रहा हूं कि सर मैंने तुमसे बोला कि पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो, इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लो, ज्योग्राफी की सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लो, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो क्योंकि 10 नंबर है। सर सब तो पढ़ने के लिए बोल ही रहे हो, साइंस छोड़ दो, मत पढ़ो। अगर एग्जाम में मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं एक क्वेश्चन या 1 से 3 क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं आएगा तो छोड़, हम साइंस पढ़ के नहीं जाएंगे। 5 नंबर जाओ, मेरा पढ़ा हुआ अगर आ गया तो ठीक है, अगर बीच में तुमको कोई पढ़ने का समय मिल गया तो पलट के देख लेना, इस पे समय वेस्ट मत करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। सर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये कम नहीं है। तुमको क्या पता कि फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने टॉपिक नहीं दिया हुआ, केमिस्ट्री नहीं दिया हुआ, टॉपिक नहीं दिया, बायो नहीं दिया हुआ, टॉपिक नहीं दिया हुआ एक्चुअली। सर जब 5 नंबर मेरे को यहां से मिलेंगे, और अगर कुछ मेहनत मैं यहां भी कर लूंगा, कुछ मेहनत यहां पे कर लूंगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ने में तुमको 5 नंबर दोगे। सर वो पे मैं मेहनत कर लूंगा, तो जहां मेरा 4 और 3 7 आ रहा है, वहां मैं इसको 10 नहीं कर लूंगा। सोचो 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा 5 नंबर के लिए, एक ही पढ़ना है, 10 में 10। लीव साइंस उसी तरह में मैं ज्योग्राफी के लिए भी बोल रहा हूं कि अगर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी की, टॉपिक उठाओ पढ़ लो, पूरा मत पढ़ना ज्योग्राफी। अगर अपना 2-3 क्वेश्चन तक कर ले रहे हो बहुत है। तो सर नंबर लाना का है, जहां जहां मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक जैसे पॉलिटी में नंबर लाना है, हिस्ट्री में नंबर लाना है, ठीक है। दूसरा सर, दूसरा मैं बता रहा हूं, मैथ्स में तुम्हारा
25 में 25 आना चाहिए। मैंने 23 ये कमजोर बच्चों के लिए लिखा हुआ है। सर मैं अगर आपसे साइंस छुड़वा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें तुम उठाओ ही मत किताब, भाड़ में जाए। मैं 95 नंबर का पेपर दे, 2-3 ज्योग्राफी भी हटा दी, मैं 92-93 का पेपर दे रहा हूँ। अगर उसमें से मेरे पता क्वेश्चन आ गया, पता है नहीं पता तो नहीं पता, जाओ तेल ले। तो सर कहां से करना है? सर मैं से 25 में 25 लाए, क्योंकि सर ये जो 20 नंबर है ना, ये मेरी जान है देखा जाए तो। 20 नंबर इसके और हिंदी इंग्लिश की जो पैर है वो, ये आपके नंबर की जान है। अगर बच्चा इसमें आप 25 नंबर से कम आ रहे हो ना, तब दिक्कत है। सर मैंने आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मना कर दिया है, मत पढ़ना, छोड़ दो, भूल जाओगे। साइंस भी आना है पेपर में, हम इस पे मेहनत कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? ज्यादा से ज्यादा टेबल प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये चीज है, 5 नंबर की ये आने, ये पता अलग से देती है, मैंने सब एक साथ कर दिया है। ये 5 नंबर की आने सर बहुत सिंपल तो है सर, होल फ्रैक्शन नंबर डेसिमल कोई टॉपिक होता है, इजी है, थोड़ा बहुत बेसिक जान लो, बोलोगे तो पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट, एवरेज, औसत, परसेंटेज, अरिथमेटिक इक्वेशन, एज, इसमें एज वेज भी आ जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, निहायत ही इजी है। मैथ देखा जाए तो पूरे पार्ट का सबसे इजी मैथ दिया है इन्होंने, सबसे इजी मैथ है। अब तुम साइंस वाली मेहनत इसमें कर लो ना, 25 नंबर है, तो 5 नंबर के पीछे पागल है। यूज योर ब्रेन, कम मेहनत मैक्सिमम प्रॉफिट। सर इसमें मेहनत कर लेंगे, प्रैक्टिस भी करना है, रटना नहीं है। इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, और तुमको क्या नाम है साइंस में, वही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, रटना है। और पता नहीं कितना, ये तो इसमें तो क्या है, इसमें अगर मैंने 10-15 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए, 10-15 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए, और वो भी क्या करना है, रोज एक एक क्वेश्चन लगा लो। अभी 1.5 महीना है तुम्हारे पास, एक एक क्वेश्चन लगा लो, हो गया मेरा काम। थोड़ा बहुत शॉर्टकट जान लो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अभी 2 घंटे है, बथेरिया टाइम है, आराम से भी चाहो तो समय लेके कर सकते हो, बहुत समय पेपर में, बहुत समय, 2 घंटा बहुत होता है। रोज अगर रोज एक इसका लगा लो, एक इसका लगा लो, वैसे एक ही चीज है देखा जाए तो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। हो गया तुम्हारा काम। और ये बहुत इजी टॉपिक है, परसेंटेज एवरेज से क्वेश्चन आना ही है, परसेंटेज से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, बाकी तुम थोड़ा बहुत उसके नॉलेज, इतना तुमको पता ही होगा, तुम लोग इतना एग्जाम दे रहे हो, ये कोई टॉपिक नहीं है। इन्होंने अलग अलग लिखे, कोई टॉपिक नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर का नहीं जानते हो कैसे करते हैं सॉल्व? इजी है यार, बहुत इजी है। ये 25-25 है, ये मैंने 23 पे उनके लिए लिख दिया कि यार हो सकता है कि बच्चों का मैथ कमजोर हो, लेकिन कमजोर वाले इसमें है नहीं। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फलाना डेगाना कुछ नहीं है, मिशलेशन कुछ नहीं है, ये कोई टॉपिक ही नहीं है। ये फ्री में तुमको 5 नंबर दे रहे हैं ये, देखा जाए तो। और ये 20 नंबर इधर, सब फ्री, ये तो तुम प्रैक्टिस कर लो तुम्हारा हो जाए। देखा जाए तो मैंने 23 लिख के पाप किया है, हालांकि ये 25 से 25 वाला स्कोर है। सर मैं साइंस की मेहनत इसमें करूंगा, अगर मैं तुम्हारे जगह एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस पे मेहनत करता, उस पर मेहनत नहीं करता। फिर आते हैं सर हिंदी पे। अब पता, ये भी देखो हिंदी देखो, सर इसने 10 नंबर तो यहाँ फ्री के दिए हुए, ठीक। इंग्लिश में पैसेज और इंग्लिश ग्रामर, तो सर पैसेज वाले 3 नंबर तो मैं आराम से कर लूंगा क्योंकि बहुत ईजी आते हैं। 2 नंबर ग्रामर में गलती हो सकता है, तो सर मैं 2 नंबर छोड़ दे रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊं तो ये मेरे 5 नंबर। पैसेज तो ईजी है, पैसेज तो कर लेंगे, पैसेज करने में क्या दिक्कत है। 2 नंबर हो सकता है कोई वोकैब वोकैब पूछ दे या कुछ एरर आ जाए, नहीं आता छोड़ दो। 3 नंबर आ रहे हैं, कमजोर बच्चे बता रहा हूँ 3 नंबर आ रहे हैं, जो थोड़ा पढ़ाए 5 नंबर आ रहे हैं। थोड़ा सा पैसेज प्रैक्टिस कर लो, हो गया तुम्हारा काम। एक एक उसको मैं क्या बोलूं यार, एक पढ़ाई पता है एक प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना पता होना चाहिए। फिर और सर पे हिंदी के लिए देखो, ये 10 नंबर तो फ्री दे रहे हैं पैसेज का, ये फ्री तुम्हारा जा रहा है पैसेज का, ठीक। मैंने लिखा 13 से 15। सर ये टॉपिक छोड़ दो, लेखक और रचनाएं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहो तो पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आना है, इसके पीछे दिमाग मत खराब करना, समय है तो पढ़ लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
एक एक बार, एक दो बार ध्यान कर लेना कि पलट पलट के देख लेना चाहिए क्वेश्चन है, इन पे मेहनत कर लो, हो गया तुम्हारा काम। संधि बहुत आसान है, विलोम शब्द बहुत आसान है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, मुहावरे, सामान्य शुद्धियां, ये सब कर ले जाओ, इस पर प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये रटना है दोस्त, ये रटना है। अब पूछोगे तुम एक क्वेश्चन, इससे बढ़िया मैं इसमें से मेहनत करना कर लूं यार, सिंपल सी बात है, ठीक, क्योंकि यहाँ से मेरे को ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, और क्या पता तुम आओ ना आओ, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, और एक से तो तुम आओगे नहीं, ये भी बात है, ठीक। और ये यहाँ पे तुम बता दिया कि पैसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, देख रहे हो मैंने प्रैक्टिस वाली चीजें तुम बताई, रटने वाली चीजें नहीं बताई, रटने वाली बता दिया कि हिस्ट्री पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, ज्योग्राफी में सलेक्ट पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, खत्म। रीजनिंग है, कोई रीजनिंग टॉपिक ही नहीं है, रीजनिंग 5 में 5 तुमको करके आना है, अगर तुम 5 में 4 कर रहे हो तो तुम परीक्षा देने के लायक नहीं हो, ये कोई टॉपिक ही नहीं इन्होंने दिया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, चाहे एसएससी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक वाइज, चाहे तो यूपी ट्रिपल एससी के बहुत से प्रीवियस ईयर बुक्स आते हैं वहां से कर लेना, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर क्लॉक, एक एक क्वेश्चन सबसे आने हैं, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का तय है, एक क्वेश्चन क्लॉक के अनुसार तय है, एक क्वेश्चन, ये तो तय वाले क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इजी, यानी कि बहुत टफ, तुमको पढ़ना भी टफ नहीं है, ये इजी पढ़ना है तुमको, बहुत टफ नहीं पढ़ना है, इजी, इजी टू मॉडरेट, जरा तुम्हारा काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन को यहाँ जाना, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, तो सब 4 क्वेश्चन तो तुम्हारा यही होगा, हो सकता है कि इसमें से कोई एक टॉपिक दे दे, कोई क्वेश्चन देख ले, और वो हम लोग कर ले जाएंगे, जो पढ़ने वाली चीज है वो तुम थोड़ा सा देख लेना, ऑर्डर रैंकिंग पढ़ लेना, कैलेंडर क्लॉक पढ़ लेना, ब्लड रिलेशन पढ़ लेना, ये पढ़ना है, क्योंकि ये 3 नंबर दे रहा है तुमको, और न्यूमेरिकल अल्फाबेट कोडिंग कोडिंग तुम कर ले जाओगे, 8 10 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये 4 नंबर तो फिक्स है तुम्हारे, और एक क्वेश्चन अगर इसमें कुछ आ जाएगा ऑड इवन आउट से, निपट जाएगा, फिर पेपर उठा लो, कोई भी इनका पेपर प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। पेपर ट्रिपल बहुत आसान है, बात मानो बहुत आसान है, इनके पेपर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कहाँ कहाँ से पूछेंगे और इनकी हैसियत कितनी, ठीक। अब आता है पूरे, तो सर मैं जो मेहनत बचा रहा हूं वो मेहनत करूं कहाँ, सर आपको वो मेहनत करनी है यहां पर, ये क्वेश्चन, सर ये 20 नंबर है, पता है आपको 20 नंबर, इन्होंने साफ साफ लिख के दे दिया, सर हम नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो कि 10 नंबर का, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, सर इस पे मेहनत करनी है आपको, करंट अफेयर 1 साल का रट मारना, फैक्चुअल पढ़ना, बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको श्योर है कि सर स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन ये पूछेंगे ही पूछेंगे, तय है इनका, ये प्रेसिडेंट वेसिडेंट से एक क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे, किसी देश में कोई नया प्रेसिडेंट बना है, अभी तो अपने यहाँ ही बने हैं, ठीक है, तो आना ही आना, वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वो बनने वाले हैं, बन गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है, ये आना ही आना है, तो सर इस पे मेहनत कर लो, ये क्वेश्चन, और यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड में पढ़ना, कोई सा भी अच्छा से पकड़ लो और रट मार लो उसको एक, और बस रोज रोज देखे, एक एक वीडियो रोज रोज देखो, लास्ट 6 महीने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 6 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 1 साल का करके जाना, क्योंकि ये 10 नंबर है, कहीं से पूछ सकते, 1 2 नंबर का आते तो समझ में आता कि नहीं हाल ही पूछेंगे, बट ये 10 नंबर है तो कहीं से ही पूछ सकते हैं, सही बात है। फिर आते हैं सर अपना 10 नंबर ये स्टैटिक क्वेश्चन, ये इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है, इस पर थोड़ा सा मेहनत करके जाना, अगर आप कमजोर हो तो सर 12, और अगर आप बढ़िया पढ़ रहे हो तो सर 15 तो इजिली ला सकते हो, 15, मैं 18 नहीं बोल रहा हूँ कि 18 19 ले आओ, 17 18 ले, लोग बता रहे नहीं आ सकता, मैं नहीं कह रहा कि आ नहीं सकता, मतलब मुश्किल जो सत्य है, लेकिन 12 से 15 अचीवेबल है, ये बात आपको ही पता अगर आप मन से तैयारी कर रहे हो तो सर 12 से 15 तो हम ला सकते हैं, करना क्या है, टॉपिक वाइज उठाते जाओ और पढ़ते जाओ, सर हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, डेस्टिनेशन कहाँ है, जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन इंडियन आर्ट एंड कल्चर,
ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, हालांकि सब मैं प्रोवाइड भी करूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। और ये चीज आपको थोड़ा सा पढ़ना, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अपनी सारी मेहनत, मैक्सिमम मेहनत का परसेंटेज, जो सबसे जो मेहनत का परसेंटेज दोगे, हिस्ट्री पे दे लेना, पॉलिटी पे दे लेना, इस पोर्शन पे दे लेना। बाकी को तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हिस्ट्री पॉलिटी रट मारना, ठीक, क्योंकि वो 25 नंबर है, बात को समझो, आई थिंक 15 या 20 नंबर तो है ही, ठीक है। और तुम्हारा ये 20 नंबर ये है, उधर हिस्ट्री 10 नंबर का 30, वो पॉलिटी 35 नंबर। सर 35 नंबर तुम्हारा रख रहा है हिस्ट्री पॉलिटी और ये पोर्शन 35, और 25 रख, और अपना तुम्हारा मैथ कर लो तो 5 इसको कर लो, 35 5 40, और अब हिंदी भी देख रहा हूं तो 40 और 25 65। अगर तुम ये 4 भी करके जा रहे हो, हालांकि अगर उसमें तुमको करंट अफेयर से पूरा करना पड़ेगा, तो भी देखो जरा, पिछले वाला साल का तो कट ऑफ तो पार हो ही रहा है, समझ रहे हो। क्योंकि 2-3 हटा भी दो करंट अफेयर तो तुम 60 के ऊपर तो हो। स्ट्रेटेजी देखो, अभी मैंने हिंदी हिंदी सब छोड़ दिया है, इसे कहते हैं प्लानिंग, कि मैक्स मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। एफर्ट कहाँ देना है, जहां से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। कहां से मिलेगा, एक तो मैथ से आपको मिलेगा, एक हिस्ट्री से मिलेगा, एक पॉलिटी से मिलेगा, हिंदी से भी मिलेगा, क्योंकि हिंदी में आपके 10 नंबर, सॉरी हिंदी में अभी आपके 15 नंबर है, 15 नंबर आपको हिंदी हिंदी में भी है, 5 नंबर इंग्लिश के फ्री में दे रहा है वो, समझ पा रहे हो आप, ये फ्री के नंबर बट रहे हैं तुमको। और उसके बाद ये इस पर मेहनत करो थोड़ा सा यार, 15 नंबर ला दो तुम राजा, पूरी प्लानिंग है। टॉपिक वाइज उठाओ, ये चेक कर लेना क्वेश्चन। अगर तुमने यहां से 8 नंबर भी ले आए 10 में, अबे यहां से 4-5 तो ले ही आएंगे। टॉपिक उठा लेना, एक एक क्वेश्चन का 10 नंबर है, लगभग एक एक क्वेश्चन, इसमें से एक तो ये पूछेगा ही पूछेगा, अपना कहाँ गया हेडक्वार्टर वक्वार्टर, इंपॉर्टेंट डेज पे पूछेगा ही पूछेगा, रट मारना, ठीक है। ये कैपिटल करेंसीज देख लेना, किस देश से क्या करेंसी है, पिछले साल भी आया था, ठीक। नेबर कंट्रीज के बाद पढ़ लेना कि इनके क्या सॉरी एनिमल्स होते हैं, और नेशनल एनिमल्स करेंसी, ये सब देख लेना। एक्सपेक्टेड है पेपर, आराम से स्कोर कर सकते हो, सेलेक्टेड पढ़ोगे अगर तो। ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, नॉट मेहनत वाली स्टडी, दिस इज स्मार्ट वर्क, कि क्या नंबर स्कोर किया जा सकता है और बिल्कुल किया जा सकता है, समझ पाए। अगर मैंने सबका जो मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कम हम ज्यादा वादा, अगर आप देखो तो आप मिनिमम 74 पे जा रहे हो, अगर आप मैक्सिमम देखो तो 88 प्लस जा रहे हो, 85 प्लस तो बेस्ट है, 88 प्लस जा रहे हो। ये भी तब कि जब मैंने साइंस में 0 बताया, साइंस में तो एफर्ट नहीं करना, और इको में 3 नंबर, जो अगर हिस्ट्री जियो में 2 या 3 नंबर, अगर जियो में 2 नंबर भी लाते हो तो भी आपका 87 होता है। और 85 प्लस तुमको भी पता है कि एक्सीलेंट का एक्सीलेंट है, यू नो दैट, सही बात है। प्लानिंग चलेंगे सर, क्यों नहीं होगा, ठीक। मैथ्स में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सर मैंने मिनिमम लिखा तो है 23, लेकिन 23 नहीं सर 25। हिंदी इंग्लिश मैंने में मिनिमम लिखा तो है 16, मैंने घटाया है इंग्लिश वाले पार्ट पे। अगर आप इसको 18 कर लो, जो मिनिमम वाले बच्चे, तो सर ये सोने पे सुहागा, वरना 20 पे इसको हो सकता है। आप चाहो तो मैं 16 पे लेके इसको चल रहा हूँ, मैंने यहाँ भी आपको गुंजाइश लिया हुआ है, मैंने गुंजाइश यहाँ भी लिया हुआ है 23 पे, मैंने यहाँ भी लिया हुआ है 16 पे। जीएस मैंने 30 लिया हुआ है 50 में, जीएस आपके 50 क्वेश्चन है, 50 मैंने 30 लिया हुआ है मिनिमम, बहुत है यार, बहुत कम मैंने लिया हुआ है। मैक्सिमम 38 लिया हो, 38 तब आ रहे हैं जब तुम्हारे, जब साइंस में मैं 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। रीजनिंग 5 या 5 हर बच्चा ला सकता है सर, अगर गिरी हालत में आप 74 मतलब अराउंड 75 ला रहे हो, ये वो तब है जब आप सेलेक्टेड पढ़ रहे हो, सेलेक्टेड 70 प्लस, और थोड़ा सा मेहनत कर दो तो 75 प्लस। और ये वो तब है जब आप सेलेक्टेड के साथ थोड़ी सी मेहनत करते हो, सेलेक्टेड प्लस थोड़ी सा मेहनत, 85 प्लस। ये है प्लानिंग, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलो तो।
सर करना क्या है, सही बता रहा हूँ, सेलिंग का ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। जो चीज मैं बाकी फायदे में दे रहा हूँ, एक एक टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहो तो पढ़ सकते हो एज यू विश, एमसीक्यू फॉर्म में। और बहुत सारे एमसीक्यू मैंने ले लिए, सारे मतलब आलतू फालतू नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं, मतलब सब इर्द गिर्द सब जितना लेवल तक वो जाएगा, सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं इसमें। ठीक है, मैथ्स के लिए सिर्फ आपको पीडीएफ प्रैक्टिस कर लेना, डीआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग प्रीवियस से प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। हिस्ट्री पार्ट अच्छे से कर लेना, जीएस में सीए स्टैटिक जी करंट अफेयर स्टैटिक जीके में अगर आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हाँ मेरे ख्याल से दिख ही रहा है। ठीक है, 12 से 15 एक बढ़िया स्कोर है। ठीक, करंट अफेयर एक साल का अच्छे से पढ़ लेना, लास्ट 6 महीने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, है ना, समिट्स हुए हैं, अभी G20 G7 और फलाना ढिकाना सब हुए हैं, वो सब पढ़ लेना। स्पोर्ट्स के देख लेना, अभी नए नए जो चेयरमैन से इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी जहां भी अभी आए हैं, है ना, ये सब आपको देखना है। यूक्रेन बहुत न्यूज में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जो न्यूज में वो आ सकते हैं। ठीक है, ताइवान न्यूज में, ताइवान में आ सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन, बांग्लादेश कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं कि श्रीलंका के आए दिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, तो उसके आ सकता है। तो जो न्यूज में वो तो पढ़ के जाना है। ठीक, और हिंदी के लिए प्रीवियस से प्रैक्टिस कर लो, बहुत हो जाएगा तुम्हारा काम, और आराम से अचीव करोगे 85+। तुम्हारे सामने है, जब ये तब कि जब मैंने तुमको साइंस वाइंस छुड़वा दिया है, मत मेहनत करना, ज्योग्राफी में सेलेक्टेड पढ़ लो। मान लो मैं ज्योग्राफी भी हटा दूं 3 क्वेश्चन, तो भी तुम 85+ तो जा रहे हो। मैंने ज्योग्राफी में 3 नंबर लिया, हटा दो, अगर आ गया तो कर लेंगे, नहीं आया तो छोड़ दो, 85+ हो तो भी क्या चाहिए। लेकिन ये तब है जब मेरे पास, इसमें भी मैंने कम किया हुआ है सर, ये पूरा होना चाहिए, हिंदी रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश अच्छी से मार्क्स आने चाहिए, मैथ आपको पूरा होना चाहिए, हिस्ट्री पूरा होना चाहिए, पॉलिटी पूरा होना चाहिए, और जो कि पढ़ सकते हो तो हार्ड हार्ड मैंने हटा दिया, ये तो पढ़ लो। ठीक, तो ये चीज है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो बेशक पूछ सकते हो। खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई एम सो सॉरी, मैंने पहले बताया शायद वीडियो लंबी हो सकती है, बट सर बहुत बेस्ट चीज़ है ये। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे, जय हिंद।